चलो दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की विचित्र परख। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। देवल राज्य के राजा महिपत के रूपमाला और जयमाला नाम की जुड़वा पुत्रियां थी। महारानी, हमारी बेटियां अब युवा हो गई हैं। हाँ महाराज, अब आपको इनके विवाह की चिंता करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो महारानी, पर हमारी पुत्रियों के लिए योग्य वर मिलेगा तभी तो हम इनका विवाह करेंगे। हमारी पुत्रियां राजकुमारियां हैं, इनके लिए भला योग्य वरों की क्या कमी महाराज। आप आसपास के राज्यों के राजकुमारों पर जरा दृष्टि तो घुमाइए। राजकुमारियों के विवाह की समस्या यूं चुटकियों में हल हो जाएगी। महारानी सुगंधा, हम अपनी पुत्रियों का विवाह किसी राजकुमारों से नहीं अपितु किसी बुद्धिमान व योग्य युवकों के साथ करेंगे। महाराज, आपके तो सोचने का ढंग ही निराला है। भला राजवंश की कन्याएं साधारण वंश में ब्याही जा सकती हैं क्या? क्यों नहीं ब्याही जा सकती हैं? राजकुमारियों के लिए वर चुनते समय राजवंशों को नहीं अपितु योग्यता व बुद्धिमानी को प्राथमिकता दूंगा। देवयोग से उसी दिन राजा महिपत के गुरु ऋषि वाम देव राजमहल में पधारे। चिरंजीव भव। उचित आदर सत्कार पाने के पश्चात, गुरुदेव आप अच्छे समय पर पधारे, आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं। कहो महिपत, तुम्हारी क्या समस्या है? गुरुदेव, मेरी दोनों पुत्रियां पूर्णतः युवा हो गई हैं। मैं उनके विवाह के विषय में चिंतित हूँ। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? जैसे अन्य राजकुमारियों के लिए संवर होते आए हैं, वैसे तुम भी अपनी पुत्रियों के लिए संवर आयोजित कर डालो और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित करो। गुरुदेव, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ नहीं अपितु योग्य व बुद्धिमान युवकों के साथ करना चाहता हूँ। हो तो यह बात है। गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। कैसे बुद्धिमान व योग्य वरों की तलाश की जाए? इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है महिपत? हम कल ही तुम्हारे साथ योग्य वरों की खोज में निकल पड़ते हैं। जैसा आप ठीक समझे गुरुदेव। अगले दिन ऋषि वामदेव के साथ राजा महिपत महल से निकल पड़ा। दोपहर होते होते वे खेत के समीप पहुंचे। उफ, धूप कितनी तेज है गुरुदेव, गर्मी से बदन पिघला जा रहा है। हाँ, सो तो है। दोनों सुस्ताने के लिए रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। लगता है गुरुदेव तो ध्यान में लीन हो गए हैं। कुछ देर बाद जब ऋषि वामदेव ने आंखें खोली, महिपत, तुम्हारी एक पुत्री के लिए तो वर मिल गया। कहाँ है वह? वह रहा, वह किसान। हाँ महिपत, यह किसान अत्यंत ही बुद्धिमान है। इसके साथ ही तुम्हारी पुत्री रूपमाला का विवाह होना है। गुरुदेव, क्या सचमुच ही यह किसान बुद्धिमान है? हाँ महिपत, तुम चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हो। हल चलाता हुआ वह किसान जब उनके समीप से गुजरा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृपाल है महाराज। कड़ी धूप पड़ रही है, तुम सारे के सारे पसीने से लथपथ हो रहे हो और फिर ऐसी दोपहरी में हल क्यों चला रहे हो? महाराज, हल न चलाऊं तो फिर खाऊंगा क्या? जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा? अच्छा यह बताओ कि तुम हल चलाकर प्रतिदिन कितनी कमाई कर लेते हो? यही कोई 4 आने प्रतिदिन की। तुम अपनी आय को किस प्रकार खर्च करते हो कृपाल? महाराज, एक आने से मैं खाता पीता हूँ, दूसरा आना ऋण देता हूँ, तीसरे आने से ऋण चुकाता हूँ और चौथा आना कुएं में डाल देता हूँ। कृपाल, तुम्हारी बात का मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया। साफ साफ बताओ कि तुम प्रतिदिन अपनी आय के 4 आने किस प्रकार खर्च करते हो? महाराज, मैं एक आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ। क्या तुम विवाहित हो? हाँ महाराज, मेरे 2 बच्चे भी हैं। महिपत, आश्रय में न पड़ो, तुम्हारी दुविधा मैं बाद में मिटा दूंगा। इस समय तुम कृपाल की बातें ध्यानपूर्वक सुनो। ओ महाराज, मैंने आपसे कहा कि मैं एक आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ, दूसरा आना मैं अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूँ। यह बाल बच्चों पर एक तरह का ऋण होता है, क्योंकि जब वे बड़े होंगे और मैं स्वयं बूढ़ा व निर्बल हो जाऊंगा तो वे मेरी देख रेख करके
मेरे ऋण को चुकाएंगे। तीसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता पर खर्च करता हूँ। मेरे माता पिता का मुझ पर जो ऋण है, मैं तीसरे आने को उन पर खर्च करके उस ऋण को चुकाता हूँ। चौथा आना मैं दान पुण्य में खर्च करता हूँ। उसके बदले में मैं किसी फल की आशा अपने मन में नहीं रखता। इसलिए मेरा कहना है कि मैं चौथा आना कुएं में डाल देता हूँ। कृपाल, तुम्हारी बुद्धिमता भरी बातें सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। महाराज, मैं किस योग्य हूँ? आप तो व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। यह तुम्हारी विनम्रता है कृपाल। देखो कृपाल, मैं तुम्हारे राजा महिपत का गुरु वामदेव हूँ। मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कैसा वचन गुरुदेव? तुम इसी समय यह प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम 100 बार राजा महिपत का मुंह न देख लोगे, तब तक अपने 4 आने के रहस्य को और किसी के सम्मुख प्रकट न करोगे। ठीक है गुरुदेव, मैं इसी समय इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ। आओ महिपत, अब यहाँ से चले। चलिए गुरुदेव। महिपत, कृपाल की गुड़ बातें सुनकर तो तुम्हें उसकी बुद्धिमानी पर यकीन हो गया होगा। हाँ गुरुदेव, कृपाल निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान है। पर गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कृपाल पहले से ही विवाहित है। यह जानते हुए भी आपने यह क्यों कहा कि यह राजकुमारी रूपमाला के लिए योग्य वर है? एक विवाहित व बाल बच्चेदार पुरुष के साथ राजकुमारी रूपमाला का विवाह कैसे किया जा सकता है गुरुदेव? तुम्हारा कहना ठीक है महिपत, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 5वें दिन कृपाल अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपनी ससुराल पारागढ़ी जाएगा। राह में जब उसकी बैलगाड़ी उफनती हुई वेगवती नदी के ऊपर से गुजरेगी तो नदी का पुल टूट जाएगा। हाँ, हाँ महिपत, जिसके परिणाम स्वरूप कृपाल अपने परिवार के साथ बैलगाड़ी सहित नदी में गिर जाएगा और फिर उस दुर्घटना में महिपत तो बच जाएगा, पर उसकी पत्नी व बच्चे जीवित न बचेंगे। वो यह तो बहुत बुरा होगा कृपाल के साथ। जल्दी दोनों रथ में बैठकर वहां से चल दिए। गुरुदेव, क्यों न हम वापस लौटकर कृपाल को इस होने वाली दुर्घटना के बारे में बता दे। इससे न वह 5 दिन बाद पारागढ़ी जाएगा, न वह दुर्घटना घटेगी। महिपत, होनी को न तुम टाल सकते हो न मैं। इसलिए कृपाल के पास वापस लौटना बेकार है। उसके साथ जो दुर्घटना होनी है वह हर हाल में घटकर रहेगी। ओ बेचारा कृपाल, अब तुम यह बताओ कि जब कृपाल की पहली पत्नी व बच्चे मर जाएंगे, तब राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ तुम करने को तैयार होगे या नहीं? उस अवस्था में राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ किया जा सकता है गुरुदेव। राजमहल में पहुंचने पर गुरुदेव, एक पुत्री के वर का चुनाव तो हो गया, अब दूसरी पुत्री के वर का चुनाव कैसे करें? महिपत, तुम चारों ओर यह मुनादी करवा दो। ऋषि वामदेव महिपत को धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा महिपत, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आश्रम में मेरे शिष्य मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे। गुरुदेव, आपसे एक प्रार्थना है। जब तक दूसरी राजकुमारी जयमाला के वर का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक आप यही ठहरिए। ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। अगले दिन ही, सुनो भाइयों, देवल राज्य में कृपाल नाम का एक किसान रहता है। वह अत्यंत बुद्धिमान है। वह प्रतिदिन 4 आने कमाता है। एक आना वह स्वयं खाता है, एक आना ऋण देता है, एक आना चुकाता है और एक आना कुएं में डाल देता है। जो कोई भी उसके खाने, चुकाने, ऋण देने और कुएं में डालने के अर्थ को उसके मुंह से उगलवाने में सफल होगा, तो उसी के साथ राजकुमारी जयमाला का विवाह कर दिया जाएगा। यह महाराज का आदेश है। उस मुनादी को सुनकर किसान कृपाल के पास पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था, उसका नाम केशव था। कृपाल भाई, यदि तुम मुझे अपने 4 आने के इस्तेमाल करने का रहस्य बता दो तो मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूंगा। हो तो यह रहस्य जानकर तुम राजकुमारी जयमाला के साथ विवाह करना चाहते हो? हाँ, यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा हो जाए। क्षमा करना केशव, मैंने किसी को इस बात का वचन दिया है
कि इस विषय में किसी को भी नहीं बताऊंगा। ओ, उसके बाद तो कृपाल के पास आकर उससे उसकी आय के 4 आने के खर्च का रहस्य जानने के लिए युवकों की भीड़ लगनी आरंभ हो गई। मुझे क्षमा करना भाइयों, मैंने किसी को वचन दिया है कि जब तक मैं महाराज महिपत का मुंह 100 बार नहीं देख लूंगा तब तक इस भेद को नहीं खोलूंगा। अब क्या करे, कृपाल से यह रहस्य जानना असंभव है। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। युवक आते कृपाल से 4 आनों का रहस्य जानने का बताने का आग्रह करते। कृपाल के मना करने पर निराश होकर वापस लौट जाते। 5वें दिन, तुम्हारा नाम ही कृपाल है? हाँ, मैं ही कृपाल हूँ। कहो, क्या मुझसे कोई काम है? मैं तुझसे तेरे 4 आनों की कमाई के बारे में पूछने आया हूँ। बता उसको, तू किस प्रकार खर्च करता है। मैं उस रहस्य को नहीं बताऊंगा और तुझ जैसे लंपाटी को तो कभी नहीं बताऊंगा। जा यहाँ से, चला जा। क्या कहा? मुझे लंपाटी कह रहा है? ठहर तो जरा। अगले ही पल, नहीं। तभी कृपाल पर तना छुरा जाघव ने नीचे गिरा लिया। मैं तुझे मार डालूंगा। तो तेरे 4 आनों के रहस्य का मुझे पता कैसे चलेगा? देख, मैं तुझे 24 घंटों की मोहलत देता हूँ। 24 घंटों के बाद यदि तूने मुझे 4 आनों का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कृपाल को यह चेतावनी दे जब जाघव वहां से चला गया। सुनो जी, आपके 4 आनों ने तो जी का जंजार खड़ा कर दिया है। यदि हम यहाँ रहे तो 24 घंटे बाद आकर जाघव निश्चय ही अहित कर डालेगा। तब तू ही बता कौशल्या की क्या करूं? ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए आप, मैं और बच्चे सभी मेरे पिता के घर पारागढ़ी चलते हैं। न किसी को पता होगा कि तुम कहाँ हो, न कोई तुम्हें तंग करने वहाँ तक पहुँच पाएगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। अपने बूढ़े माता पिता से आज्ञा ले कृपाल उसी समय बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ पारागढ़ी की ओर चल दिया। राज्य की सीमा से बाहर निकल जब वह वन में पहुंचा, अरे, इस युवक का रथ कीचड़ में फंसा हुआ है। मुझे बैलगाड़ी से उतर इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने बैलगाड़ी रोकी और उससे उतरकर रथ के पास गया। भाई, मैं कुछ सहायता करवाऊं? मेरे साथ लगकर इस पहिए को निकलवा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगले पल कृपाल उस युवक के साथ पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में जुट गया। शीघ्र ही उन दोनों ने पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में सफलता पा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम न आते तो मैं न जाने कब तक अकेला वन में परेशान रहता। तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम नकुल है। मैं देवल राज्य के प्रसिद्ध सेठ बकुल का बेटा हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से माधव नगर जा रहा हूँ। मेरा नाम कृपाल है। मैं देवल नगर में खेतीबाड़ी करता हूँ। कहीं तुम वही कृपाल किसान तो नहीं जिसके 4 आने की कमाई के चर्चे इन दिनों शायद देवल में सुनाई पड़ रहे हैं? तुमने ठीक पहचाना, मैं वही कृपाल हूँ भाई। ओ, तब तो तुम मुझे बता सकते हो कि उन 4 आनों को खर्च करने की विधि का क्या रहस्य है। नहीं भाई, मैंने प्रतिज्ञा की है कि महाराज का 100 बार मुख देखने के पश्चात ही मैं किसी को उस रहस्य के बारे में बताऊंगा। और 100 बार महाराज का मुंह देखने की प्रक्रिया वर्षों में जाकर पूरी होगी। यदि मैं यही इसी स्थान पर तुम्हें 100 बार महाराज महिपत का मुंह दिखा दूं तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा। लेकिन तुम यहाँ पर 100 बार महाराज का मुंह मुझे किस प्रकार दिखा सकते हो भला? नकुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रथ में रखी स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा लाया। तत्पश्चात उसने एक थैली खोलकर उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा बाहर निकाली। इस मुद्रा पर किसका चित्र अंकित है कृपाल? महाराज महिपत का। तब नकुल ने दूसरी स्वर्ण मुद्रा निकाली और इस पर भी महाराज का चित्र अंकित है। इस प्रकार एक एक करके नकुल ने 100 स्वर्ण मुद्राओं को कृपाल को दिखाया। तत्पश्चात, कृपाल, इन स्वर्ण मुद्राओं पर महाराज की मूर्ति अंकित है। इन्हें देखकर महाराज के मुंह को 100 बार देखने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। क्या अब भी रहस्य न बताओगे? नकुल, तुम सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हो। जिस बुद्धिमानी के साथ तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है उसे कोई बिरला ही पूरी कर सकता था। अब मैं तुम्हें उन 4 आनों को खर्च करने के रहस्य के बारे में बताऊंगा।
बस कृपाल ने अपने 4 आने के भेद को नकुल के सम्मुख उसी प्रकार दोहरा दिया जिस प्रकार उसने सवै राजा महिपत व ऋषि वामदेव को कहा था। धन्यवाद कृपाल, अब मुझे आज्ञा दो, मैं शीघ्र ही देवल पहुंच जाना चाहता हूँ। देवल, लेकिन तुम तो माधव नगर जा रहे थे। व्यापार तो बाद में भी होता रहेगा, पहले मैं देवल नगर जाकर महाराज को तुम्हारे 4 आनों का रहस्य बताऊंगा। वो राजकुमारी जयमाला से विवाह करने की इतनी उतावली, कुछ भी समझ लो मित्र। तब कृपाल से विदा ले नकुल रथ में बैठ वापस देवल की ओर चल दिया। चलिए स्वामी, अब हम पारागढ़ी की ओर चले। हाँ कौशल्या। तब कृपाल ने अपनी बैलगाड़ी आगे की ओर हाँक दी। लंबा सफर तय करके जब उनकी बैलगाड़ी वेग नदी के पास पहुंची, वो उफनती नदी का पानी तो पुल के ऊपर से होकर बह रहा है, कैसे करे। जब यहाँ तक आ गए हैं तो नदी को हर हालत में पार तो करना ही होगा। जब यह कह कृपाल ने बैलगाड़ी को पानी में डूबे पुल यह कह कृपाल ने बैलगाड़ी को पानी में डूबे पुल पर बढ़ा दी। बैलगाड़ी अभी पुल के बीच में पहुंची थी। अरे यह क्या, लगता लकड़ी का पुल टूट रहा है। अगले ही पल कौशल्या, बचाओ। पलक झपकते ही कौशल्या व उसके दोनों बच्चे उफनती नदी की गोद में समा गए। हाय, यह क्या हुआ। जैसे तैसे तरक कर वह किनारे पर लगा। बूहू। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रोता रहा, तत्पश्चात उठा और लुटा पिटा सा वापस देवल की ओर चल दिया। इधर देवल राज्य में, महाराज मेरा नाम नकुल है। मैंने किसान कृपाल के मुख से उसके 4 आने को खर्च करने के रहस्य को उगलवा लिया है। असंभव। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, कृपाल अपने कमाए 4 आनों में से एक आना अपने और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता है, दूसरा आना वह अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है। यह उसके बाल बच्चों पर ऋण के समान होता है। नकुल ने एक एक करके 4 आनों के विषय में विस्तार पूर्वक सही सही महिपत को बता दिया। लेकिन हम तो कृपाल को सौगंध देकर आए थे कि वह राजा महिपत का चेहरा 100 बार देखने के बाद ही किसी को 4 आनों का रहस्य बताएगा। उसने राजा महिपत का चेहरा 100 बार कब देखा? क्या उसने सौगंध तोड़ दी? ऋषिवर, कृपाल ने सौगंध नहीं तोड़ी है, अपितु बुद्धि से काम लेते हुए मैंने ही उसके मुंह से 4 आनों का रहस्य उगलवाया था। मैंने महाराज की तस्वीरों से मुद्रित 100 स्वर्ण मुद्राएं कृपाल को दिखाई। इस प्रकार उसने 100 बार महाराज का चेहरा देखने के बाद ही मुझे 4 आनों का रहस्य बताया था। नकुल, निस्संदेह तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो, इसलिए तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह किया जा सकता है। महाराज, अपने होने वाले दामाद का स्वागत करो। अगले ही पल आज मेरी दूसरी पुत्री के विवाह की चिंता भी दूर हुई। महिपत, अब हमें चलकर कृपाल की खबर लेनी चाहिए। वह अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर घर पहुंचने ही वाला है। चलिए गुरुदेव। तब नकुल और ऋषि वामदेव के साथ राजा महिपत कृपाल के घर की ओर चल दिया। उधर जब कृपाल घर पहुंचा, कृपाल तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बहू और बच्चे कहाँ हैं? अगले पल वह फपक फपक कर रो पड़ा। पिताजी, वे अब इस दुनिया में कहाँ, वे तो भगवान को प्यारे हो गए। क्या? रोते सिसकते कृपाल ने अपने साथ घटी घटना विस्तार पूर्वक अपने माँ बाप को सुनाई। ओ मेरे भगवान, तूने यह क्या किया? हाय मेरे चंदा सूरज से पोते, कैसी राम लखन किसी जोड़ी थी उनकी। बूहू। उसी समय जागव वहां आ धमका। क्यों रे कृपाल, अब तक तूने मुझे 4 आनों का रहस्य बताने का मन बना लिया होगा। मैं नहीं बताऊंगा तुझे 4 आनों का रहस्य। न तू मेरे पास आकर मुझे धमकी देता, ना मैं अपनी पत्नी बच्चों को लेकर यहाँ से जाता, न वे नदी में डूबते। तू ही मेरे परिवार का हत्यारा है। ठीक है, तेरे परिवार का हत्यारा हूँ मैं, तो तेरा भी हत्यारा बनना चाहिए। तभी महिपत का रथ वहां आकर रुका। ओ महाराज, भाग ले वरना तेरी खैर नहीं। जैसे ही वह वहां से भागने लगा, सैनिकों पकड़ लो इसे, यह भागने न पाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। जागव, तू यहाँ क्या कर रहा था?
महाराज, यह मेरे बेटे कृपाल को जान से मारने आया था। जागो, तेरी यह जुर्रत, मेरे होने वाले दामाद को मारने की सोच बैठा। अगले ही पल खचाक, जागो निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। महाराज, आपने यह क्या किया? हमने ठीक ही किया कृपाल, पापी को पाप की सजा मिलनी चाहिए। महाराज, अभी कुछ क्षण पहले आपने कृपाल को अपना होने वाला दामाद कहा था, यह सब क्या है? तुमने ठीक ही सुना था, तुम्हारे पुत्र के साथ मैं अपनी पुत्री जयमाला का विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन यह कैसे संभव है? अभी अभी तो मेरी पत्नी और बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है। कृपाल होनी को कोई नहीं टाल सकता है, इसलिए दुख छोड़कर अपने आगे के जीवन के बारे में सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कृपाल, राजा महिपत ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी किस्मत में 2 विवाह होने पहले से ही लिखे हैं, फिर दूसरा विवाह करने में यह आनाकानी क्यों? गुरुदेव, आपके आदेश को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? उस वक्त जब महिपत वामदेव ऋषि के साथ वार्तालाप कर रहा था। आओ रूपमाला जयमाला, आओ। गुरुदेव प्रणाम। सदा सुखी रहो बच्चियों। गुरुदेव, आपने और पिताजी महाराज ने दोनों वरों का चुनाव कर लिया है, क्या यह सच है? हाँ मेरी बच्चियों, शीघ्र ही तुम्हारा उनसे विवाह होगा। हमने यह भी सुना है कि हम दोनों के होने वाले पति अत्यंत बुद्धिमान हैं। हाँ, यह सच है। गुरुदेव, हमारी दृष्टा को क्षमा करे, पर हम दोनों अपने अपने होने वाले पतियों की बुद्धिमानी की परीक्षाएं लेना चाहती हैं। वो ऐसा? ठीक है, तुम दोनों की यह इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। अगले दिन रूपमाला के सामने बैठा कृपाल उससे कह रहा था, तो आप मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहती हैं राजकुमारी जी? हाँ, यदि आपको बुरा न लगे तो। नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप जिस प्रकार भी चाहे मेरी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, तब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। एक किसान के 2 बेटे थे। उसके दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। एक बार जब दोनों बहुएं सावन में अपने अपने मायके जाने लगी, ससुर जी, अपने मायके से मैं आपके लिए क्या लाऊं? बड़ी बहू, तुम अपने मायके से आग को कागज में लपेट कर लाना। और मैं क्या लाऊं ससुर जी? छोटी बहू, तुम अपने मायके से हवा को कागज में बंद करके लाना। जब वे दोनों बहुएं अपने अपने मायकों में रहकर ससुराल वापस लौटी, तो अपने ससुर के कहे को किस प्रकार पूरा करके लौटी बताइए? आग को कागज में लपेटकर वह हवा को कागज में बंद करके वे दोनों कैसे लाई? बस इतनी सी बात सुनिए। जब बड़ी बहू मायके से अपनी ससुराल वापस लौटी, तो लीजिए ससुर जी, आपके कहने के अनुसार मैं इस कंदील में आग को बंद करके लाई हूँ, यह अंधेरे को दूर भगाती है। शाबाश बहू। जब छोटी बहू ससुराल आई, लीजिए ससुर जी यह पंखा, इसे हिलाने से हवा उत्पन्न होती है, एक प्रकार से इसमें हवा बंद है। सदा खुश रहो, तुमने भी मेरी इच्छा उचित प्रकार से पूरी की। कहो राजकुमारी, मैंने अधूरी कहानी को ठीक प्रकार से पूरा किया या नहीं? मैं आपकी बुद्धिमानी का लोहा मान गई हूँ। निस्संदेह आप मेरे पति बनने योग्य हैं। उसी क्षण उसी समय महल के दूसरे कक्ष में जयमाला सामने बैठे नकुल से कह रही थी, आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हें एक अधूरी कहानी सुनाती हूँ, उसे तुम्हें उचित प्रकार से पूरा करना होगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार तूफानी बरसाती रात में धर्मदेव नाम का एक परदेशी व्यापारी पल्लवपुर राज्य में किसी सराय में पनाह पाने के उद्देश्य से इधर उधर भटक रहा था। कड़कड़। काफी देर भटकने के पश्चात उसे एक सराय दिखाई दी। तूफान के कारण इस सराय का भी दरवाजा बंद है। जैसे भी हो, मुझे इसका दरवाजा खुलवाना ही चाहिए। उसने घोड़े से उतरकर सराय के बंद द्वार पर दस्तक दी। ठक ठक। अंदर कोई है या नहीं? जी हाँ है, सराय का चौकीदार है। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि ताले की चाबी खो गई है। भले आदमी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं उसमें बुरी तरह भीग गया हूँ। इस शहर में अजनबी हूँ, दरवाजा खोल दो ना। थोड़ी देर बाद अंदर से चौकीदार की आवाज आई,
ठीक है, यदि तुम्हारे पास सोने की चाबी हो तो मुझे दे दो, मैं उससे ताला खोल दूंगा। क्या व्यापारी धर्मदेव चौकीदार की बात क्या व्यापारी धर्मदेव चौकीदार की बात में हुए इशारे को समझ सका तो क्या समझा? क्या वास्तव में उसके पास सोने की चाबी थी? बताइए। हाँ थी। दरअसल चौकीदार धर्मदेव से स्वर्ण मुद्रा हड़प कर सराय का दरवाजा खोलना चाहता था। उसने तुरंत जेब से सोने की एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और, संभाल लेना, मैं सोने की चाबी अंदर भेज रहा हूँ। अगले पल सराय का दरवाजा खुल गया। आइए, मुझे इस चौकीदार को सबक सिखाना चाहिए। मेरा कुछ जरूरी सामान मेरे घोड़े पर लदा हुआ है, उसे उतार कर अंदर ले आओ, तो मैं तुम्हें एक मुद्रा और दूंगा। मैं अभी तुम्हारे सामान को उतार कर लाता हूँ। लालची चौकीदार एक और स्वर्ण मुद्रा मिलने के चक्कर में धर्मदेव को लालटेन पकड़ा। जैसे ही सराय से बाहर निकला, बच्चू अब देख तू मजा। अगले ही पल फटाक, वो व्यापारी ने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? जब वह घोड़े के पास पहुंचा, घोड़े पर तो कोई सामान नहीं है। पासा पलट चुका था। अब चौकीदार बाहर खड़ा सराय का दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोल दो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। कैसे खोल दूं दरवाजा? सोने की चाबी तो तुम्हारे पास है, उसे दो तो दरवाजा खोलूं। मैं अपने ही बुने जाल में फंस चुका हूँ। व्यापारी की स्वर्ण मुद्रा लौटाने में ही मेरी भलाई है। अगले ही पल मैं सोने की चाबी अंदर सरका रहा हूँ। तब धर्मदेव ने दरवाजा खोला। आओ, अब अंदर आ सकते हो। कहिए राजकुमारी जी, मैं आपकी अधूरी कहानी ठीक प्रकार से पूरी कर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या नहीं? निस्संदेह तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। तब खूब धूमधाम के साथ रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ और जयमाला का विवाह नकुल के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह संपन्न हो जाने के पश्चात, महिपत, अब तो मुझे जाने की इजाज़त दो। हाँ गुरुदेव, अब मैं आपको और नहीं रोकूंगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।